मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद साहब। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देना है जानकारी। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ढेर सारे बाल गोपाल, ढेर सारी बेटियां पूरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी के लिए। तो मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया है, क्यों ना एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर मैं मॉर्निंग वीडियोज़ के सीरीज़ में एक श्रृंखला चला दूँ, जिसमें कि कहीं ना कहीं जनरल इस प्रकार से वीडियो मैं बना दिया करूंगा और 2-4 बहुत ज़्यादा होगा तो 5 मिनट का वीडियो मिल जाया करेगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको जानकारी मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं कुछ आपको ज्योग्राफी आधारित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। मस्ती के साथ सेशन को माने इस वीडियो को आपको देखना है और कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर लेना। तो दोस्तों, बात एसएससी जीडी की करें तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है और चीज़ें पहले से थोड़ा क्रिटिकल भी हो गई हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट उसका चेंज हो चुका है, तो वो फॉर्मेट मैंने लाइव क्लास में आपको बताया भी है। सबसे बड़ी बात आज की जो वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है आपका कुछ सॉइल आधारित माने मिट्टी आधारित जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है मृदा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो विज्ञान की शाखा माने अगर हम सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मिट्टी को उपमा प्रदान करी गई है जीवित तंत्र की, माने मिट्टी को एलाय माना गया है। बात करते हैं मिट्टी के दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस माने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, तो वो है आपका सोचो इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। जब बात मिट्टी की दोस्तों आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो उसके द्वारा भारत में मृदा को अध्ययन की दृष्टि से कुल 8 भागों में बांटा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब बात मिट्टी की आती है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखने वाली बात है मिट्टी में जो वायु का प्रतिशत है वो लगभग 25% होता है। और जब बात मिट्टी में हम जल के प्रतिशत की बात करेंगे तो वो होता है 25%। इस बात पे गौर करेंगे दोस्तों। जब बात मिट्टी की आती है तो भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल। जी हाँ, सही समझे हैं, ये वही एलुवियल सॉइल है प्यारे दोस्तों जो सीधे तौर पे जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। नाम से ही स्पष्ट है, एक इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों हमारे आसपास राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है बोल रहा है, आपको शायद आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये नेचुरल वादी है। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरा मन किया कि वीडियो बना के डाल दूँ, तो बात पीकॉक की आ गई है तो मैं अभी आगे चल के बता दूंगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था मिट्टी की, तो जो है जलोढ़ मिट्टी की दोस्तों बात करें तो इसका विस्तार पंजाब से लेकर प्यारे दोस्तों असम तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। माने नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। एक बार सवाल आपसे पूछा गया विभिन्न प्रकार की एग्जाम में, और सवाल कुछ इस प्रकार से था प्यारे से भैया कि सवाल क्या था, सोचो। सवाल ये था, काली कपासी मिट्टी किसको कहते हैं। और जब बात काली कपासी मिट्टी के दोस्तों आती है तो जानना जरूरी है कि जो काली मिट्टी होती है उस काली मिट्टी जो है वो आदर्श मिट्टी मानी जाती है। किसके लिए? क्या बात है दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है जो काली मिट्टी मानी जाती है वो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कपास में जो काली मिट्टी होती है वो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और जब जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी प्यारे से दोस्तों तो निश्चित रूप से उसको अच्छा माना जाएगा कपास के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि इसको हम करेल के रूप में भी जानते हैं, माने काली मिट्टी को। और काली मिट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, जब बात दोस्तों मिट्टी की आ गई है तो यहाँ काली मिट्टी की एक विशेषता बताना चाहूँगा दोस्तों। काली मिट्टी में मैंने अभी आपको बताया कि जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जानना जरूरी है प्यारे से भैया कि जल धारण की अगर हम बात करें तो जब मई जून के महीने में तेज़ धूप के कारण जब इस मिट्टी का जो पानी होता है जब वो वाष्पीकृत हो जाता है, सूख जाता है, तो इस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और बात अगर दरारों की करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने इसमें हल चला दिया हो। तो इसी जगह प्यारे दोस्तों जो है काली मिट्टी का नया नाम पड़ जाता है, वो है आपका स्वतः कृष्ण मिट्टी। कौन सी दोस्तों? स्वतः कृष्ण मिट्टी के रूप में जानते हैं। और अगले अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक जानकारी और शेयर कर देता हूँ, बड़ी मस्त है। और वो जानकारी यह है कि किस पीएच मान की मिट्टी का जो उपजाऊ मानी जाती है, माने वह कौन सी मृदा है, माने किस पीएच मान की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो उसका सीधा सा उत्तर है 6 से लेकर के 7.5 पीएच मान जो है, पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, माने 6 से लेकर के
7.5 pH मान की जो मिट्टी है वह अच्छी मिट्टी मानी जाती है, माने आदर्श मिट्टी मानी जाती है उपजाऊ की दृष्टि से। ठीक है ना, तो उत्पादन की दृष्टि से। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली एसएससी जीडी को टारगेट करके मैं इस प्रकार के वीडियो ढेर सारे बना के डाल दूंगा उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज कर। विश्वास मानिए जीत निश्चित है, क्योंकि आपने उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है।